नो, अगर हम बात करें डेराइव्ड लिपिड की, ठीक है, तो डेराइव्ड लिपिड एक्चुअली अगर देखें, बात करें हम लोग डेराइव्ड लिपिड क्या होते हैं, तो देखो भैया, ये एक्चुअली कुछ नहीं होते हैं, ये एक्चुअली हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट हैं किसके, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के, ठीक है, इनके हाइड्रोलाइसिस से बने हुए होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या है? अब देखो, स्टेरॉइड जो होता है जनरली एल्कोहलिक स्टेरॉइड भी होता है, एसिडिक स्टेरॉइड भी होता है, ठीक है। कुछ स्टेरॉइड ऐसे जो हमारे हार्मोन में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग एल्कोहलिक स्टेरॉइड की बात करें तो जनरली इनको हम लोग नॉर्मल कॉमन नेम इनका स्टेरॉल भी होता है। जो एल्कोहलिक स्टेरॉइड होते हैं उनको जनरली कॉमन नेम होता है स्टेरॉल। कौन कौन से स्टेरॉल पाए जाते हैं भाई? लाइक कोलेस्ट्रॉल हुआ, अर्गेस्टेरॉल हुआ ना। कोलेस्ट्रॉल अगर बात करें तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है और पता नहीं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में पाया। और बात करें दूसरे, अगर हम लोग इसकी अर्गेस्टेरॉल की, तो ये हमारी स्किन में पाया जाता है। याद होगा, सुना होगा, मतलब कि जनरली स्किन में ये पाया जाता है। जिससे क्या होता है, धूप वूप में क्या होता है, जब हम लोग धूप वूप में बैठते हैं तो ये क्या होता है, जब सनरेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, हमारी स्किन पर पड़ती हैं, तो स्किन में ये जो प्रोडक्ट होता है, कौन, अर्गेस्टेरॉल, ये एक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब ये एक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, वो कंपाउंड ब्लड के थ्रू जाता है हमारी लीवर में, ठीक है। लीवर उसको दूसरे कंपाउंड में चेंज करता है, ठीक है। फिर वो जाता है ब्लड के थ्रू हमारी किडनी में, किडनी उसको तीसरे कंपाउंड में चेंज करता है। और दिस कंपाउंड इज नोन एट व्हाट, विटामिन डी। इसका नाम होता है 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी। इसी को हम लोग बोलते हैं विटामिन डी, ठीक है। तो दैट मीन्स इससे नीट में क्वेश्चन भी आया था कि अगर हम लोग बाय द वे इसको डिस्ट्रैक्ट, मतलब कि निकालने, रिमूव कर दें, अगर किडनी बाय द वे किडनी को रिमूव कर दिया जाए हमारी बॉडी में, तो बताओ किस चीज़ की कमी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, किडनी को रिमूव कर दोगे, विटामिन डी नहीं बनेगी। विटामिन डी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है भाई? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, दैट मीन्स हमारे ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। और अगर बात करें हम लोग, ये तो हो गए एल्कोहलिक स्टेरॉइड। अगर बात करें हमारी बॉडी में एसिडिक स्टेरॉइड भी मिलते हैं, लाइक ग्लाइकोकोलिक एसिड, टॉरोकोलिक एसिड, ठीक है। होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर बात अभी नहीं बताया, बाद में बता देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम सब पढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी, इंडोक्राइन, रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद यही सब पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव की थोड़ा बहुत, ठीक है। डाइजेस्टिव में क्या होता है, जब हम लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो याद होता है ना, लीवर से निकलता है क्या, बाइल जूस, ठीक है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये जाता है हमारे ड्यूडेनम में, ठीक है। ये क्या एक्चुअली करता है, क्या देखो, एक्चुअली पानी में चाहे जितनी भी लाठी मारो, पानी टूटता है थोड़ी। ऐसे ही तेल को क्या आप दांत से तोड़ सकते, तेल या घी को नहीं तोड़ सकते ना। तो ऐसे ही अपन जब, और होता क्या, अगर इसको तोड़ोगे नहीं तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा। क्योंकि भाई तेल की जब बड़ी बूंद होती है, उसके ऊपर प्रॉपर सरफेस पे लाइपेज एंजाइम जो है पूरी तरह से फैल नहीं पाता है। और जब तक लाइपेज एंजाइम उसकी सरफेस पे सही से उसको फैल नहीं पाएगा, उस पर लाइपेज एंजाइम उसको फोल्ड नहीं कर पाएगा, किसको, ऑयल की बूंद को या फैट की बूंद को, तो उसको डाइजेस्ट कैसे करेगा भाई? तो दैट्स मीन, कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरा कि ये क्या करता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर तेल से सने हुए अपने हाथ होते हैं, लाइक घी, तेल, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग धुलें पानी से तो क्या धुलते हैं? नहीं धुलते हैं। लेकिन अगर हम लोग साबुन से साफ़ करें ना, तो तुरंत छूट जाता है भाई, तेल वेल लगा होता है जो, ठीक है। तो दैट मीन्स साबुन किस चीज़ का बना होता है? सेपोनिफिकेशन में अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि भाई साबुन जो होता है वो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। सोडियम और ये भी क्या है, ये ग्लाइकोलिक एसिड भी क्या, एक तरह का फैटी एसिड ही है ये भी। तो हम लोग इसका क्या ना, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। मान के चलो सोडियम एसिटिक एसिड है, मान को CH3COH, इसका हाइड्रोजन हटा दो, सोडियम लगा दो, तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसिड। ऐसे ही ग्लाइकोलिक एसिड का मान के चलो कहीं से हाइड्रोजन हटाओगे, वहाँ सोडियम अटैच करोगे तो बन जाएगा सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। ऐसे ही सोडियम ग्लाइकोकोलिक टाउरोकोलिक एसिड, पोटेशियम टाउरोकोलेट,
दैट मीन्स, ठीक है। और यही क्या करेंगे, यही क्या करेंगे, हमारे बाइल का फॉर्मेशन, बाइल मतलब बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यही है एक्चुअली। सोडियम टारोकोलेट, पोटेशियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, पोटेशियम, ये क्या है एक्चुअली, बाइल ही बनाते हैं हमारा। बाइल मतलब बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यही एज अ डिटर्जेंट के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। यही जाते हैं हमारी कहाँ, ड्यूटेनियम यूरेनियम में। वहाँ से जब फैट का मॉलिक्यूल, दैट मीन ऑयल का मॉलिक्यूल होता है, उसको ये तोड़ते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का करते हैं, तेल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, जिसके कारण प्रॉपर उनके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से लाइपेज उनको कवर करता है, फिर उनको देन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या करते हैं, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाते हैं। दैट मीन्स ये अगर बात करें हम लोग ग्लाइकोलिक एसिड या फिर टारोकोलिक, ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, ये हमारे बाइल का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। दैट इज, ये स्टेरॉइड होते हैं बाइल का फॉर्मेशन, दैट इज खत्म, टाटा बाय बाय गया। फिर तीसरा जो होता है स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड जो होते हैं हार्मोन का फॉर्मेशन भी करते हैं, हार्मोन बनाते हैं हमारे में स्टेरॉइड। लाइक कौन कौन से, अगर बात करें एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड के, तो भैया एड्रीनल याद रहे, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स, दो पार्ट में डिवाइड हो। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड। क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड, नाम में ही क्वाइड है, मतलब स्टेरॉइड के बने हुए हैं, ठीक है। और अगर बात करें जो सेक्स हार्मोन होगा, मेल की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में बात करें तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये भी क्या हो, किसके बने होते हैं भैया, ये इसी के बने होते हैं, किस चीज़ के, स्टेरॉइड के बने होते हैं। अगर बात करें विटामिन D3, विटामिन जी की अगर बात करें हम लोग, 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफॉल, ये भी क्या है, स्टेरॉइड से बना हुआ होता है, ठीक है, स्टेरॉइड से ही बना हुआ होता है, ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, ठीक है। तो दैट मीन स्टेरॉइड अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपन सिंपल लिपिड, कंप्लीट, कंपाउंड लिपिड, इसमें भी कोई कंफ्यूजन, देखो कंपाउंड लिपिड में क्या था, पहले हमने फॉस्फोरिक एसिड वाला लिया था, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, देन हम लोगों ने ग्लाइकोलिपिड लिया, फिर हम लोगों ने ग्लाइकोलिपिड में अभी अब कोई नहीं, सब कुछ हो गया। अब हम लोगों ने लाइपोलिपिड लिया, लाइपोलिपिड नहीं, ग्लाइकोलिपिड फिर लाइपोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, नहीं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें लिपिड मिला हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने, होते तो 5 टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने मेनली 2 टाइप से, LDL और HDL, लो डेंसिटी लिपिड और एक हाई डेंसिटी लिपिड। लो डेंसिटी हमारे बॉडी के लिए बैड होता है, ये गुड होता है, इसीलिए कहते हैं जो HDL होता है वो खाना। HDL हमारे जो हम लोग खाते हैं, फैट ऑयल जो भी खाते हैं, मतलब जो घी खाते हैं या ऑयल खाते हैं, वो हमारे घी ऑयल को सीधे लीवर में भेजता है HDL, ठीक है। अब लीवर भेजेगा तो लीवर उसका अच्छा यूज़ करेगा, उससे एनर्जी, ग्लूकोज वगैरह बन जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर दैट मीन्स अगर LDL वाला अगर लाइपो प्रोटीन ले रहे हो, आप खा रहे हो, तो वो क्या होता है, इसीलिए जो मतलब ख़राब ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खाने में, क्योंकि उसमें LDL का सोर्स ज़्यादा होता है। LDL क्या करता है, वो हमारे ऑयल या घी वगैरह को क्या करता है, जो हम खाते हैं चिकनाहट वाली चीज़, उसको हमारे लीवर के पास नहीं ले जाता, हमारे ये जो एडिपोज टिश्यू है वहाँ पे जमा करवा देता है। अब एडिपोज टिश्यू के पास जमा करवाता है तो वो और ज़्यादा बढ़ता है, फैट का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो वही मोटापा, ओबेसिटी बढ़वाता है हमारी, ठीक है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा जो न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जो लिपिड खाना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, हाई DL वाला, मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाला, ठीक है। या जो ऑयल यूज़ करना चाहिए उसका HDL फॉर्म चेक कर लेना चाहिए कि भैया HDL LDL का क्या रेशियो है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अपन में ओबेसिटी ना हो, क्योंकि ओबेसिटी आने से बहुत ज़्यादा बीमारी भैया, अनहेल्दी रहोगे भैया, मोटापा होगा, दिल की बीमारियां होंगी, तो डिफरेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया, ओके, कंपाउंड लिपिड हो गया अपना, ठीक है। अब आते हैं अपन सिंपल लिपिड हो गया, कंपाउंड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड बता ही चुके हैं, ये एक्चुअली क्या है, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने, स्टेरॉइड, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट बता दिया, लेकिन समझाया नहीं हाइड्रोलाइटिक लिपिड, अरे इतना नहीं समझना है, बस इतने याद रखो,
ठीक है। हम्म, अगर हम लोग ऐसा बोलें, चलो ठीक है, अभी हम नया नया वर्ड यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखना है हमको, ये तो अपना लिपिड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमको देखना है बस कंपा ये डिराइव्ड लिपिड में अपन ने स्टेरॉइड देख लिया ना, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स और देखना है, बाकी ख़त्म। प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ नहीं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में पाया जाता है, बस यही याद रखना है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।